ठीक है। ट्रायंगल्स की बेसिक चीजें आप लोगों ने 6-7 से आप करते आ रहे हो कि ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स कितने टाइप की होती है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। लेकिन हम अपने क्लास 9th में ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस के डेफिनेशन, ये सब चीजें हम देखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं। देन हमारे पास सबसे पहले बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की, कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस हम तब बोलेंगे जब हमारे पास कोई भी दो चीजें शेप में और साइज में एक जैसी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, जब हमारे पास कोई भी दो चीजें शेप में और साइज में एक जैसी होंगी तब वो दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये दो मार्कर है, ठीक है, ये दोनों मार्कर सेम साइज के एंड, हाँ जी बोल, बिल्कुल बिल्कुल, शेप प्लस साइज ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, तब तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी, अदरवाइज नहीं कहलाएंगी। इन दोनों में से एक भी चीज मिस है तो हमारे पास ये दो मार्कर है, ये दोनों क्या है, ये बिल्कुल सेम साइज के हैं, शेप भी इनकी सेम है, तो ये दोनों को मैं आपस में क्या बोल सकती हूँ, कॉन्ग्रुएंस बोल सकती हूँ। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन समझ में आई कि कोई चीजें कॉन्ग्रुएंस कब होती है, जब वो शेप में और साइज में एक जैसी होती है। देन जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं कि हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होती है, कि हम किस बेस पर ट्रायंगल को बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। सपोज कीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल की शेप और साइज दोनों सेम है, एक जैसे है, यानी इस ट्रायंगल को मैं इस ट्रायंगल के ऊपर रखूंगी तो इस पूरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ढक लेगा उसको, ठीक है, ना कोई एक्स्ट्रा, ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, ना थोड़ा सा कम होगा, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब ये इसको कवर कर लेता है तो यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंस कब कहलाई, दोबारा से सुनिए, जब ये दोनों ट्रायंगल्स की शेप और साइज दोनों सेम हो, यानी ये एक दूसरे को, जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा अच्छे से, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाती हैं। कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता है, इक्वल का साइन, देन उसके ऊपर इस तरह का, ठीक है, हाइफन का साइन, तो इस वाले साइन को हम बोलेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। मान लो ये वाली ट्रायंगल है मेरे पास ABC एंड DEF, तो मैं लिख सकती हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF, ठीक है। कुछ हमारे पास अब जो मैंने ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखी है, ये सिंबॉलिक फॉर्म से ही पता चलता है कि हमारे पास ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। अगर मान लो ये सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है और हमारे पास ये मिस है, ये नहीं गिवन, तो हम इनसे सिंबॉलिक फॉर्म को देखकर बता सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। वो कैसे, वो हम आगे करेंगे। एक चीज और, आपको ये नेमिंग है ये बहुत ध्यान से डालनी है। कैसे, जैसे अभी मैं कुछ क्राइटेरिया करवाऊंगी, कुछ रूल्स हैं हमारे कॉन्ग्रुएंसी के, जब वो करेंगे हम तब उसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और कब दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो सकती है। दोबारा से देखिए, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है हमारे पास, जब कोई दो चीजें जिसकी शेप और साइज दोनों एक जैसे है, सेम है, तो वो दो चीजें कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। देन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगी, जब वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। जब हम एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल रखेंगे तो वो अच्छे से कवर कर लेगी, ठीक है, तो उन दोनों ट्रायंगल को हम कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। वो दोनों ट्रायंगल यानी शेप और साइज दोनों का सेम होगा। अब हम अपने कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स करते हैं कि किन किन बेस पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है। तो कुछ रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। फर्स्ट, SSS, या फिर इनके बीच में ऐसे मत लगाओगे, SSS क्या मतलब है इसका, साइड 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 साइड, ठीक है, तीन साइड, ट्रायंगल में तीन साइड होती है हमारे पास, प्लस ट्रायंगल कितनी चीजों से मिलके होता है, तीन साइड प्लस तीन एंगल, ठीक है, 3 साइड प्लस 3 एंगल, 6 चीजें होती हैं हमारे पास ट्रायंगल के अंदर। तो जो फर्स्ट रूल है साइड साइड साइड,
उसके बेस पे अगर हमारे पास किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल होंगी तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, मेरे पास ट्रायंगल है ये ए बी सी, देन दूसरे ट्रायंगल है डी ई एफ। मान लीजिए जो मेरे पास ए बी है वो 2 है, बी सी है वो 3 है, देन 4 है। ठीक है, यहाँ पर ई एफ 2 है, डी एफ 3 है एंड डी ई 4 है। अब देखिए क्या दोनों ट्रायंगल्स की साइडें सेम है? बिल्कुल सेम है, 2 3 4 2 3 4। लेकिन अब जब हम इसको ये बोलेंगे कि ये दोनों आपस में हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारी तीनों साइडें सेम है। हमारा जो रूल है साइड साइड साइड, वो क्या बोलते हैं कि अगर हमारी दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडें इक्वल होती हैं तब तो हमारे पास वो जो दोनों ट्रायंगल होती है वो कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। ठीक है, कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसी है। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो चीज देखते हैं। ट्रायंगल, सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि कौन सी साइड हमारी कौन सी साइड के इक्वल है। ए बी कितना है? 2। अब इस पूरे ट्रायंगल में देखिए 2 वाली कौन सी साइड है? ए बी इक्वल्स टू ई एफ। तो जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? ई एफ के इक्वल है। देन बी सी 3 डी एफ है। डी एफ जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल है? डी एफ के। एंड ए सी इक्वल्स टू डी ई। और जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल है? डी ई के साइड। ए बी साइड है वो ई एफ के इक्वल है, बी सी साइड है वो डी एफ के इक्वल है, ए सी साइड है वो डी ई के इक्वल है। अब यहाँ से हम तीनों साइड हमारे इक्वल है तो हम इन ट्रायंगल्स को बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है। तो अब इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखनी है वो बहुत ध्यान से लिखनी है। अगर ये चीज गलत लिख दी हमने तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट तो हम जो ट्रायंगल लिखते हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी लिख लो, बी सी ए लिख लो, सी ए बी लिख लो, ए सी बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। मैंने लिखी है ट्रायंगल ए बी सी। जो मैंने ये ट्रायंगल लिखी है उसके बेस पे मैं सेकेंड वाली ट्रायंगल लिखूंगी कि मेरे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कौन से ट्रायंगल के। देखिए फर्स्ट कौन सी साइड आ रही है मेरे पास? ए बी साइड आ रही है। ए बी किसके इक्वल है? ई एफ के इक्वल। तो मेरे पास ठीक है, देन बी सी, उसके बाद सी ए। तो हमारे पास कैसे चल रहा है? ये ऐसे चल रहा है, ए बी सी सी ए। तो सेम मेरे पास यहाँ से चलना चाहिए कि 2 3 4 आना चाहिए। तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगी। ई एफ 2 है, एफ डी 3 है, डी ई 4 है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? ए बी के इक्वल कौन सी साइड है? ई एफ है। ठीक है, एंड बी सी के इक्वल 3 एफ डी। ये देखिए बी सी के इक्वल एफ डी एंड सी ए के इक्वल डी ई। तो ये इक्वल हो गए डी सी ए डी ई। समझ में आया कि सिंबॉलिक फॉर्म को कैसे लिखना है? अगर मान लो आपने यहाँ पर ये ऐसे लिख देते आप डी ई एफ, तो ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाते, यहीं पर इसकी सिंबॉलिक फॉर्म ही गलत हो जाती तो क्वेश्चन भी गलत होता। ठीक है, तो हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म है ये बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली लिखना है कि हमारे पास कैसे आएगा। तो हमें जो फर्स्ट, हाँ जी एक दिख रहा है सर? ओके, देन दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगी साइड के बेस पे कब होंगी? कि जब दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडें सेम होंगी। लेकिन सेम होने से मतलब ये नहीं है कि कोई सी साइड किसी के इक्वल भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कब होगा? वो जब हम अपनी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो उसमें हमें बहुत केयरफुली लिखना होगा। सबसे पहले हमने तीनों साइड लिख ली हमारे पास की कौन सी साइड के इक्वल है? ए बी 2 है। तो देन इस फिगर में देखिए कि 2 कौन सी साइड है? ई एफ है। तो जो हमारी ए बी है वो किसके इक्वल है? ई एफ के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 1 बार कट कर दिया। देन उसके बाद 3 बी सी 3 है, एफ डी 3 है। जो बी सी लाइन है वो किसके इक्वल है? एफ डी लाइन के इक्वल है। ठीक है, या डी एफ बोल सकते हैं। 3 डबल कट कर दिया, जो डबल कट है वो डबल कट के इक्वल है। देन ए सी इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 4। इसी तरह से जब ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि कौन सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है।
जो फर्स्ट ट्रायंगल होती है वो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसका, जो भी हमारे पास है आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने ट्रायंगल एबीसी लिख लिया। जो ट्रायंगल का नाम मैंने लिखा है उसके बेस पे अब मुझे सेकंड वाले ट्रायंगल का नाम लिखना है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि पहले कौन सी साइड आ रही है। इसमें सिर्फ साइड की बात हो रही है इसलिए हम साइड की बात करेंगे। आगे आगे जैसे हम चलते जाएंगे साइड प्लस एंगल भी आते रहेंगे तो हम उसमें एंगल की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ए बी देखेंगे कि ए बी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, मैंने ई एफ लिख दिया। देन बी सी किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है, तो एफ के आगे क्या आ गया, डी आ गया। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर एफ डी आ गया। तो सेम चीज मेरी लिखी गई। अब बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। सेकेंड वन, जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल, हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जब हमारे पास कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाती है तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिपिसिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी हमारे पास सिपिसिटी अप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तभी उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो सिपिसिटी में के लिए हम क्या बोलेंगे, मान लो इसमें साइड्स हैं। अब साइड्स के अलावा हमारे पास एंगल बचता है, ठीक है। तो इसमें तीनों साइड्स तो गिवन हो गई, गिवन है मेरे पास। अगर मान लो मैंने लिखा एंगल ए इक्वल्स टू, तो एंगल ए किसके इक्वल है, कौन सा एंगल है जो उस ट्रायंगल में मैं इसके इक्वल लिखूंगी, डी के इक्वल है, ई के इक्वल है या एफ के इक्वल है, कौन बताएगा, बोलिए भाई। एंगल ए है वो किसके इक्वल आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिपिसिटी यूज कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं। देन अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो तीनों साइडें तो यूज हो गई। देन तीन एंगल बचते हैं तो वो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे बाय यूजिंग सिपिसिटी। तो अब मुझे बताइए एंगल ए है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल ई के इक्वल, ये सुनो। देखिए यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं तो वहीं से पता चल जाएगा कि एंगल ए है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है। अब आप ऐसे मत कर देना कि एंगल ए इक्वल है तो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, नहीं। यहाँ से देखो सिंबॉलिक फॉर्म से कि हमारे पास एंगल ए किसके इक्वल होगा, साइड ए बी किसके इक्वल होगी, ठीक है। फर्स्ट रूल है आपके पास ये एसएसएस यानी साइड साइड साइड। क्लियर हुआ सभी को, बोलिए भाई, बोलो क्लियर हुआ या नहीं, ओके। देन सेकेंड रूल, सेकेंड एसएएस यानी क्या, साइड एंगल साइड। क्या बोला है कि इसमें ये कब कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, जब हमारे पास दो साइड के बीच में मिड में एक एंगल भी आएगा, ठीक है। जब वो तीनों इक्वल होंगे तो हमारे पास वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसने ये बोला है कि दो तो साइड इक्वल होंगे और जब तो दोनों साइड के बीच में जो एंगल आएगा वो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये साइड है इसके इक्वल है, ठीक है। यानी ये 2 है, ये भी 2 है। देन ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो इनके बीच में, तो 2 और 3 इनके बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बी। वो इसमें कहाँ पर कौन से एंगल के इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा या आर के इक्वल होगा, साइड्स के बीच में आना चाहिए, साइड्स के बीच में आर के इक्वल होगा, ठीक है। क्या अब यहाँ पर देखिए कौन से साइड के इक्वल है, कौन से एंगल के इक्वल है, वो चीजें लिखनी है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि जो ए बी साइड है वो कौन सी साइड के इक्वल है मेरे पास, जल्दी बोलिए, कौन सी साइड के इक्वल है, ए बी। यहाँ पर 2 है, इस फिगर में 2 कौन सी साइड है, क्यू आर, ठीक है। देन उसके बाद साइड के बाद क्या आ रहा है, एंगल। तो साइड प्लस यहाँ से ऐसे चले हम तो बीच में एंगल आया कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के। देन
जब हम ए पॉइंट से चले देन बी साइड पर आके हो गई हमारी क्रॉस, बी भी एंगल हो गया, फिर हम बीसी साइड पर चलेंगे तो बीसी साइड किसके इक्वल होगी, आरपी या पीआर। ठीक है, अब यहाँ से सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए कि ट्रायंगल एबीसी है वो किसके कॉन्ग्रुएंस है, कौन से ट्रायंगल के, बताइए मुझे। एबीसी है वो किसके इक्वल आएगी, किसके क्रॉस कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी, क्या सिंबॉलिक फॉर्म लिखूं मैं सेकंड ट्रायंगल की। ध्यान रखना यहाँ पर दो साइड्स के बीच में एक एंगल लिखा है तो सेम दो साइड्स के बीच में एक एंगल आना चाहिए और जो साइड जिस साइड के इक्वल है वैसे ही कंपेयर करना है। तो बोलिए क्यू आर पी, बोलिए सही है क्यू आर पी। ओके, देखिए ए से जब हम बी पे चले तो टू साइड आई मेरे पास, तो ऐसे ही हम जब चलेंगे किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की साइड तो टू आना चाहिए। तो हम क्यू से आर की तरफ चल रहे तब टू आ रहा है, देन बीच में एंगल आ गया, फिर उसके बाद एक साइड आ गई। तो हमारे जो रूल है क्राइटेरिया है हमारा वो यही तो बोलता है कि एक बार साइड फिर एंगल फिर साइड। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए ए बी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर, ए बी है क्यू आर के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के। ठीक है, बीसी किसके इक्वल है, आरपी, बीसी किसके इक्वल है, आरपी। यानी हमारी जो हमने लिखी है साइड एंगल साइड वो ऑटोमेटिकली एकदम सही लिखी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। देन उसके बाद जो क्रॉसपॉन्डिंग सिपिसिटी बताया था मैंने कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बचे हुए पार्ट्स जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो इसमें देखो वन साइड दो साइड तो हो चुकी है हमारी इक्वल है, तो जो थर्ड साइड बच रही है वो किसके इक्वल होगी, AC equals to PQ because typicity corresponding parts of congruence triangle corresponding part of congruence triangle। ठीक है कि जब ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो AC है वो PQ के इक्वल होगा, AC है वो PQ के इक्वल होगा क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों के। तो ऐसे समझ में आया कि साइड एंगल साइड कब जो दो ट्रायंगल होती है वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस को प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। बोलिए भाई, हुआ क्लियर? सिपिसिटी वाला नहीं हुआ? ओके, सिपिसिटी हम कब अप्लाई करते हैं, फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए। सिपिसिटी हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं, हम बिल्कुल श्योर है कि ये दो ट्रायंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल है मेरे पास और मैंने बोल दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब मैंने इसमें बोला कि AB साइड है वो मेरे DE के इक्वल है एंड एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है एंड जो BC है वो EF के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने अप्लाई किया साइड एंगल साइड रूल। देन उसके बाद अगर मेरे से कोई ये पूछ लिया जाए कि आपको प्रूव करना है कि AC है वो भी DF के इक्वल है, लेकिन वो चीज़ हम कैसे करेंगे, सिपिसिटी से करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कि हमारे पास जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होती हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। जब हम किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट्स है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से कौन सा बच रहा है, AC बच रहा है और वो किसके इक्वल होगा, DF के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, रीजन क्या होगा, ये सिपिसिटी के अकॉर्डिंग हुआ है हमारे पास कि जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स थे वो भी इक्वल हुए। क्योंकि जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हमने सिर्फ दो साइड और एक एंगल को लिया है, देन हमारे पास और भी चीजें बचती हैं क्योंकि एक ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 साइडें होती है, 3 एंगल होते हैं। तो जो वो बची हुई चीजें हैं वो अब क्या हो गया कि एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डेंस इक्वल होंगे, कि यहाँ पर अगर साइड AC है तो यहाँ पर ये DF के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर हम दो साइड को तो ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं एक दूसरे के। तो जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट जो बचे हुए पार्ट्स है वो भी अब इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिपिसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो AC है वो DF के इक्वल हो जाएगा, तीनों साइडें कवर हो चुकी, देन एक एंगल भी कवर हो चुका, तो दो एंगल बचेंगे। तो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल, क्योंकि सिपिसिटी से। ठीक है,
एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ से। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको क्यों ये सारी चीजें क्यों दिखानी पड़ी है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जाए कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कीजिए, देन उसमें जो भी साइड बच रही है या फिर जो भी एंगल उसमें बचा हुआ है और उसको वो बोलते हैं कि इसको भी इक्वल प्रूव करके दिखाइए, तो लास्ट में कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपलिसिटी लगानी है कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, ये सिंपलिसिटी बोलता है, ठीक है। देन उसके बाद जो भी चीज प्रूव करनी है आपको वो प्रूव हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? बोलिए भाई। थर्ड रूल, एंगल साइड एंगल। अभी तक दो रूल किए हैं हमने, साइड साइड साइड, सेकेंड साइड एंगल साइड, थर्ड क्या हमारे पास, एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल के बीच में एक साइड इक्वल होगी, ठीक है। देखिए एग्जांपल, दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, क्या बोला है, दो एंगल्स के बीच में, मान लीजिए मेरे पास ये एंगल है 50 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल है 50 डिग्री और यहाँ पर ये एंगल है 40 डिग्री, और एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो यानी ये वाली जो साइड है, यहाँ पर देखिए एंगल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने 50 डिग्री से स्टार्ट किया, तो हम इधर भी 50 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी साइड के इक्वल है, कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल है। तो जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, ठीक है। देन सबसे पहले एंगल लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो रूल में है वो क्या, एंगल है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, जो एंगल ए 50 है वो एंगल ई 50 के इक्वल है। उसके बाद साइड लिखेंगे, तो ए बी इक्वल्स टू ई एफ। देन थर्ड एंगल क्या, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ। तो इन तीनों चीज से हमारे पास एंगल साइड एंगल हो गया इक्वल, तो तब हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल ईएफडी के कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी। ट्रायंगल सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी। कौन से ट्रायंगल के, देखिए जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एंगल 50 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में भी हम एंगल 50 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, एंगल 50 यहाँ है, तो हम ई से एफ भी जा सकते हैं, डी से डी भी जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारे पास ऐसा कुछ हो कि जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल में लिखा है कि एंगल साइड एंगल, तो सेम इसी में आना चाहिए एंगल साइड एंगल। तो साइड तो इधर भी आ रही है, लेकिन इक्वल कौन सी है, ए बी है, वो ई एफ के इक्वल है, दो एंगल्स के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर एंगल तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम ये साइड नहीं ले सकते, हम ये वाली साइड लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई एफ डी, कि अब ये दोनों ट्रायंगल से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ठीक है। देन अब उसके बाद बोल दे कि आप प्रूव करो आपके पास जो बीसी साइड है वो डीएफ के इक्वल है एंड जो एसी साइड है वो डीई के इक्वल है। तो ये किस चीज से प्रूव होंगी, पहले बोला कि उसने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, देन जब प्रूव हो जाती हैं तो उसके बाद बताना है कि जो दो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल है, कि कौन सी साइड के इक्वल है। तो आप किस चीज से बताओगे, अब मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद मैंने लिख दिया कि जो मेरे पास BC है वो FD के इक्वल है, ठीक है, एंड जो AC है वो ED के इक्वल है। तो ये मेरे कैसे प्रूव हुआ, कैसे इक्वल आए, बोलिए, बाय सिंपलिसिटी। कि बाय सिंपलिसिटी क्या बोलती है हमारे पास कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं हम, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है सिंपलिसिटी की। तो जब हमने इन ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा, मान लो BC, तो BC किसके इक्वल है, FD के इक्वल है, FD लिखा है। AC किसके इक्वल है, ED के इक्वल है। समझ में आया थर्ड रूल। ASA फर्स्ट किया था साइड साइड साइड, सेकेंड किया साइड एंगल साइड, थर्ड किया एंगल साइड एंगल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो रूल और बचते हैं, फोर्थ है एंगल साइड, ठीक है, एंड फिफ्थ है RHS यानी राइट साइड हाइपोटेन्यूज
सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। फोर्थ रूल क्या कहता है, एंगल एंगल एस। देन फिफ्थ रूल है आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब देखिए एंगल एंगल साइड में तो आप प्रूव कर सकते हैं कि दो एंगल देन साइड। इस चीज में क्या डिफरेंस है कि आपके पास जब दो ट्रायंगल होंगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो दो एंगल तो होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइड उनके बाद ही हो, उनके बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। यानी मान लो एंगल ये है 40 डिग्री, देन एंगल ये है 60 डिग्री और मेरे पास साइड ये इक्वल है। ठीक है, या फिर साइड ये भी इक्वल हो सकती है, या फिर आप उसको इस तरह से बोलो कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अब हमें देखिए 40 से स्टार्ट किया है, देन हमारे पास क्या करना है, ये 40 डिग्री है, जब 40 से चले साइड इक्वल आ गई, देन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम अब जरूरी नहीं होता, अब ये देखिए एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है, ये एंगल एंगल साइड से भी हो सकता है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि हमारी जो थर्ड है वो साइड है वो इनके बीच में ही हो, वो कहीं भी हो सकती है। मान लो वो ये वाली साइड ना होकर ये वाली साइड ना होकर हमारे पास ये वाली साइड आ जाए, तो ये कौन सी साइड की इक्वल होगी कि हम ए एंगल से चले 40 डिग्री, देन बी एंगल पे आए, देन सी एंगल पे आए, फिर हमारे पास जो लाइन इक्वल है 40 से चले 60, देन ये, और फिर जो ये लाइन है वो इस लाइन की इक्वल होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एंगल एंगल साइड से इक्वल होगी। समझ में आया? सेम है, आपको एंगल लिखने हैं दोनों की, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, देन साइड लिखनी है कि कौन सी साइड किस साइड के एंगल इक्वल है। उसके बाद बात आती है आरएचएस। आरएचएस जो रूल है हमारे पास, इसमें तीन चीजें होती हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, तो ये आरएचएस कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास जो दो ट्रायंगल होगी ना वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यानी 90 डिग्री की ट्रायंगल होगी हमारे पास, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ये 90 डिग्री का जरूरी होना बहुत जरूरी है कि जो ये दो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री, उसी पर ही हमारी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर राइट एंगल नहीं है तो हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट हमारा राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री। देन हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल होनी चाहिए। देन उसके अलावा एक और साइड, कोई भी साइड आपके पास इक्वल हो सकती है, तो मान लिया मैंने ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, 90 डिग्री है। देन उसके बाद एंगल बी से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूज साइड पर आए हम, तो एंगल ई से हमने स्टार्ट किया, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी आएगी, डीई, तो जो एसी है वो डीई के इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंड सी ए किसके इक्वल होगी, डीई के इक्वल होगी। और जो दूसरी वाली ये तो हाइपोटेन्यूज साइड हो गई, देन हाइपोटेन्यूज साइड ये कंप्लीट एक नहीं लगाना है, ठीक है, ये साइड अलग से है, ये हाइपोटेन्यूज अलग से है। देन उसके अलावा एक साइड ए बी, ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी, ए बी, बोलिए भाई ए बी किसके इक्वल होगी, ए बी किसके इक्वल होगी, हमारे पास यहाँ पर ए बी है, वो देखिए ट्रायंगल ई एफ। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, मैंने लिखा ए से, हम मान लो ए साइड से बी साइड पे चले हैं, मतलब अननोन साइड से हम राइट एंगल की उस पे चले हैं, तो यहाँ सॉरी नॉन साइड, ये हमारे पता है कि हमें नॉन साइड है डबल वाली, तो हम यहाँ से चलेंगे एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एफ ई और देन डी। अब देखिए जब हम ए से बी की तरफ चले तो हमारे पास डबल वाली साइड इक्वल दूसरे क्या 90 डिग्री पर पहुंच गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम ई से चलेंगे डबल वाली साइड इक्वल है एफ 90 डिग्री पर पहुंच गए, सॉरी यहाँ पर ई आएगा, ई एफ डी,
ठीक है, देखो उससे चले डबल वाली साइड से 90 डिग्री पे पहुंच गए, तो उसमें भी डबल वाली साइड से चलना है, 90 डिग्री पे पहुंचना है, तो ई से चले एफ पर पहुंच गए। देन उसके बाद अननोन साइड आ गई, देन यहाँ पर एफ से ऊपर चलेंगे डी, अननोन साइड है मेरे पास। देन उसके बाद सी ए, उसके बाद डी। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास सी ए है, सी ए वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ठीक है। देन ए बी है, ए बी है वो ई एफ के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, और एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल ई एफ डी के, ठीक है। और बचे हुए जो साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज सिपेसिटी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जिसमें जो ये अननोन साइड थी वो भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। ये हमारे पास है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यहाँ तक हमारे 5 रूल थे कि हम कभी किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाते हैं। इन 5 रूल को अपने माइंड में रखकर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ट्रायंगल है वो हमारी कौन सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगी। अब मैं 3 छोटी छोटी बातें और करूँगी जो हम अपनी 7th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट कुछ रूल ही है, तीनों ये भी रूल ही बोल सकते हैं हम कि अगर मान लो मेरे पास, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है और इसमें सबसे छोटा वाला एंगल कौन सा, स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये वाला है। तो जो मैंने बोला है ध्यान से सुनना कि जब किसी ट्रायंगल में जब स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके जो सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे स्मॉल होती है, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड भी स्मॉल होती है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, ठीक है। तो ए जो एंगल है जो सबसे छोटे वाला, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसके सामने वाली साइड भी हमारे पास स्मॉल होती है। सेकेंड, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ट्रायंगल में ये बोला गया है कि अगर कोई दो साइडें इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी, सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मान लो ये दोनों साइड है मेरे पास 3 3, ठीक है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है ये, एंड इस साइड के सामने कौन सा एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या बोला सेकंड, जब दो कोई साइडें आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल है वो भी सेम होते हैं, ठीक है। देन थर्ड, देखिए दोबारा से रिवाइज कर लीजिए कि क्या होता है कि जब किसी ट्रायंगल में जो सबसे छोटे वाला एंगल होता है उसके सामने वाली जो भी साइड होती है, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड भी स्मॉल होती है। देन सेकेंड, जब कोई दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जब दो कोई एंगल इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो जो उनके सामने वाली साइडें हैं वो भी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने क्या किया है 7th क्लासेस में हमने की है। देन इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करना है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में अपना, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था ट्रायंगल्स चैप्टर का। देन उसके बाद हम इसमें थ्योरम्स है, एग्जाम है एंड एक्सरसाइज है, वो सब करेंगे।